तो आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 से बाल गोविंद भगत का पाठ। और इस चैप्टर को लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। तो थोड़ा लेखक के विषय में हम लोग जान लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए और उनकी मृत्यु 1968 में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुर जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे और उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य विधा की विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव में पतितों के देश में जो उपन्यास है, चिता के फूल, कहानी, अम्बापाली नाटक है, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि हैं। तो उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। मतलब उनके कलम में ऐसी शक्ति है या ऐसा हुनर है कि रचनाएं उनकी सजीव हो उठती हैं, तो इसलिए उनको कलम का जादूगर कहा गया है। तो देख लेते हैं थोड़ा पाठ के विषय में भी क्या इसका पाठ प्रवेश है। तो बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र, इसकी विधा है, के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। तो इस पाठ में हमें पढ़ने को मिलेगा कि कोई बाहरी आरूपों से कि जो है वेशभूषा हमने साधु की बना ली तो हम साधु कहलाएं, तो ऐसा नहीं है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने पुरानी सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं उन पर कैसा उनका विरोध किया, उनका खंडन किया। तो बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है कि गाँव में किस तरह से लोग खेती बाड़ी करते हैं, सुबह के वक्त का मौसम कैसा होता है, बरसात में किस तरह का दृश्य होता है। तो ये सारे जो है आपको इस पाठ के माध्यम से ये सब कुछ जानने को मिलेगा। ओके, तो हम आगे पाठ को प्रारंभ करने से पहले एक बार थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में भी जान लेते हैं। कबीरदास के विषय में जानना थोड़ा सा इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि ये जो बाल गोविंद भगत हैं ये कबीरदास के अनुयायी रहे हैं, उनके उन आदर्शों पर चलने वाले रहे हैं। तो एक बार हम भी थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा जीवन रहा है संत कबीर का। तो संत कबीर जो हैं वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच में व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते हैं। मतलब उस पर जो है प्रहार करते हैं, उसको नकारते हैं और लोक कल्याण हेतु ही अपना सारा जीवन उन्होंने लगा दिया, लोगों की भलाई के लिए। पुरानी रूढ़िवादी बातों को अपनी कविता के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उसको दूर करते हुए, शिक्षा देते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर
ज्ञान की ओर लाते हुए अपने शिक्षाओं में उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर जो बाल गोविंद है ये कबीरदास के भक्त हैं और उन्हीं के अनुयायी हैं और उनके ही आदर्शों पर चलने वाले हैं और कबीरदास को अपना गुरु, अपना साहब मानते हैं। चूँकि कबीर ने भी अपना गृहस्थ जो उनका जीवन था वो भी शादीशुदा थे, उनके 2 संतानें थी, एक बेटी और एक बेटा। तो वो भी गृहस्थ होने के बावजूद भी संसार के आकर्षणों से दूर रहने की सलाह उन्होंने दी और बाल गोविंद भगत भी ने भी यही किया है, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। और उन्होंने भी खेती बाड़ी करते हुए लोभ, लालच और आडंबरों आदि का त्याग किया है और उनका जीवन जो है बिल्कुल खरा और सच्चा रहा है। तो हम पाठ को पढ़ते हैं। तो पाठ हम प्रारंभ करते हैं। तो इस पाठ में हमें लेखक बताते हैं कि वो बाल गोविंद के स्वभाव से बहुत ही प्रभावित थे। उनका रहन सहन, उनकी जो दिनचर्या थी, विशेषकर उनकी जो संगीत, वो जो गीत गाया करते थे, बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे। तो हम पढ़ते हैं इस पाठ को। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मतलब उनका कद ज़्यादा नहीं था जैसा पुरुषों का होता है, वो मझले ही कद के थे और गोरे चिट्टे थे, साफ रंग के थे, गोरे थे। 60 के हो गए होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटायु तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। अब इनको साधु संत कहा गया है, तो नियमतः हम देखते हैं कि जो साधु सन्यासी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लंबी दाढ़ी होगी, लंबे बाल होंगे, जटायु होगा, तो ऐसा हम इनको नहीं देखते, इनको ऐसा नहीं देखते लेखक। वो कहते हैं कि लंबी दाढ़ी या जटायु तो ये नहीं रखते थे, लेकिन इनका चेहरा, इनके जो सफ़ेद बाल थे, सर पर जो इनके सफ़ेद बाल थे, उसी से बहुत ही जगमगाता रहता था, कांति थी उनके चेहरे में। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। तो वस्त्र बहुत कम पहनते थे, ज़्यादातर लंगोट जैसा ही पहनते हैं। जैसे कभी कभार आप कुछ साधुओं को आप देखते होंगे, साधु सन्यासी को, कि लंगोट जैसा, धोती जैसा लपेट के वो रहते हैं और सर पर जो है एक कबीर पंथियों की सी टोपी। तो ये टोपी आप कभी किसी चैप्टर में या कहीं देखे होंगे, कबीर के सर पे एक टोपी जैसा रहता है जो कान तक ढका हुआ होता है, तो ये वो पहना करते थे। तो यही उनकी वेशभूषा थी। और जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते और सर्दियों से बचने के लिए एक पतला कंबल वो ओढ़ लिया करते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। और क्या करते थे, अपने माथे पर हमेशा एक राम नंदी चंदन, राम नाम का एक चंदन लगाते और नाक के एक छोर से ये टीका उसी तरह शुरू होता है जैसे औरतें ज़्यादातर लगाया करती हैं, नाक से शुरू होते हुए जो उनका टीका होता है या सिंदूर होता है, तो उस तरह से ये अपने माथे पर रामनंदी चंदन लगाते। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते और जो तुलसी की जड़ों की बेडौल माला, मतलब तुलसी की जड़ों की माला बनती है, कभी मंदिर के बाहर भी आपको हो सकता है ये आपको देखने को मिले इस तरह का माला। तो उसके जड़ों की, क्योंकि जड़ कैसी होती है, जड़ तो बिल्कुल सुंदर स्मूथ तो होती नहीं है, बेडौल ही होती हैं जड़ें, तो इसलिए वो यहाँ पे लिखा है बेडौल माला वो गले में बांधे रहते थे। तो इस तरह का पहनावा था उनका। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब यहाँ ऊपर की तस्वीर लिखा है, तो आप ये मत समझना कि हो सकता है ऊपर कहीं पिक्चर उक्चर रही होगी। ये जो उन्होंने उनकी रूपरेखा बताई है अपने शब्दों के द्वारा, इसी को उन्होंने तस्वीर कहा है। कि उससे आप ये मत मान लेना कि ये मत मान लेना कि बाल गोविंद भगत साधु थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। मतलब ये नहीं मान लेना कि वो साधु की तरह उनका पूरा जीवन रहा होगा,
मंदिर के पास बैठा करते होंगे, भजन कीर्तन केवल करते होंगे, वो एक गृहस्थ भी थे और अच्छी प्रकार से अपने घर को उन्होंने संभाल रखा था। फिर आगे बताते हैं कि उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। मतलब उनकी जो पत्नी थी उनका तो यहाँ पे ज़िक्र नहीं है, वो क्योंकि उन्होंने उनको देखा नहीं, लेकिन उनके बेटे और बहू को वो देखे हैं और उन्हें वो जानते हैं। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था। और ये जो बाल गोविंद भगत हैं तो इनके पास खेत भी थे और जिसमें वो खेती किया करते थे और एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ये देखते हैं कि बाल गोविंद भगत एक सच्चे साधु तो थे, लेकिन उनके अंदर जो उनका चारित्रिक क्या गुण था वो हम थोड़ा ये देखते हैं कि गृहस्थ होने के साथ साथ उनका जो रहन सहन था वो साधुओं जैसा था, लेकिन वो एक साथ में गृहस्थ भी थे। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उनका जो जीवन था वो कबीरदास जी को समर्पित था। तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे उनके और क्या क्या चारित्रिक विशेषताएं थी। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि खेती बाड़ी तो था उनका, उनके पास परिवार भी था, लेकिन वो थे साधु। ऐसे साधु जो अपना गृहस्थ जीवन भी साथ में निर्वाह कर रहे हों, लेकिन बिल्कुल एक साधु की तरह, बिल्कुल टोटल पर्टिकुलर साधु की तरह, मतलब बिना किसी संसारिक अभिलाषाओं में, लालसाओं में लिप्त हुए ये उस काम को भी बखूबी निभा रहे थे। ठीक है, फिर आगे बताते हैं कि साधु की परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, मतलब साधुओं के जो एक परिभाषा होती है कि वो भक्ति भरा उनका जीवन होता है, तो इस परिभाषा में बिल्कुल बाल गोविंद जो है खरे उतरते हैं। उनका जीवन भी बिल्कुल भक्ति से भरपूर था, सच्चा जीवन था, कभी झूठ नहीं बोलने वाला और किसी भी तरह की कोई छल कपट से रहित उनका जीवन था। और ईश्वर की भक्ति में अपने बाकी जो दैनिक क्रियाएं होती उनको करने के बाद जो इनका समय रहता था वो बाकी ईश्वर की भक्ति में ही बिताया करते थे। तो बिल्कुल ये साधु की जो एक परिभाषा है उसमें ये खरे उतरते हैं। आगे बताते हैं कि कबीर को साहब मानते थे। जो कबीरदास है, संत कबीरदास, उनको वो साहब मानते हैं। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। आदेशों मतलब जो भी शिक्षाएं अपने दोहों के द्वारा कबीरदास ने साखी सबद के द्वारा जो भी दी हैं, उस शिक्षा पर ये चल रहे हैं। उनके दिए हुए जो आदेश है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, उन पर वो चलते हैं, उन्हीं को वो पालन करते हैं। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, मतलब बिल्कुल सच्चा व्यवहार है, झूठ बोलने की इनके अंदर आदत नहीं थी, कभी नहीं बोलते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते और न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। ऐसा नहीं है जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा जहाँ बातें होती हैं वहाँ झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये बात करने में तो हिचकते नहीं थे, बातें ये सभी से करते थे निसंकोच। लेकिन कभी ऐसा ना हुआ हो कि इनका झगड़ा हो जाए किसी के साथ, बिल्कुल कभी किसी से झगड़े लड़ाई में भी नहीं पड़ते। ये किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार मिलाते। और भी एक अच्छा गुण था इनके अंदर कि ये किसी दूसरे की चीज़ को कभी नहीं छूते और उसको अपने इस्तेमाल में तो कतई नहीं लाते थे। तो ये इनका ऐसा गुण था जो हमें देखने को मिलता है, और ऐसे गुण वाले व्यक्ति बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। नियमतः क्या होता है ना, हम लोग जब कभी किसी से बातचीत करने लग जाते हैं तो अपना समझ लेते हैं, और व्यक्ति को जब हम अपना समझते हैं तो उसकी चीज़ हमें लगता है कि हमारी है और हम उसे छू सकते हैं, ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी आदत इनके अंदर नहीं थी। बात वगैरह सब करते थे, लेकिन उनकी चीज़ों को वो छूते नहीं थे, ना वो इस्तेमाल में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, और मतलब इतना ज़्यादा वो अपने बातों पर, अपने सच्चाई पर डिगे रहते कि उनकी इस आदतों को देखकर लोगों को कभी कभी कौतूहल होता, वो आश्चर्य में आ जाते, उत्सुकता होता कि ये आखिर कर कैसे लेते हैं। क्योंकि हम मनुष्यों को इस मतलब ह्यूमन नेचर में ऐसा नहीं होता, हम लोग ऐसा मुश्किल ही कर पाते होंगे।
तो ये सारे लोग ये सोचते हैं ये कैसे ये ऐसा कर पाते हैं, सबसे बातचीत करते हैं और इनका किसी से झगड़ा भी नहीं होता और बिना किसी का कुछ सामान लिए या उसको इस्तेमाल में लाए इनका हर एक काम भी हो जाता है। कभी-कभी हमारा ऐसा होता है ना कि किसी की ज़रूरत पड़ती, किसी दूसरे से कुछ सामान लेके कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ जाती, लेकिन इनका कुछ नहीं ऐसा होता, ये खुद पूरा टोटल अपने ऊपर डिपेंड है और अपने साहब जो इनके कबीर दास हैं, उन्हीं उन्हीं में ये मगन है। तो ये ऐसा कैसे कर लेते? और एक बात और उनको बड़ा आश्चर्यचकित करती कि कहते हैं आगे कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। तो शौच के लिए नहीं बैठते मतलब उस समय जो समय था वहाँ पर हमारे यहाँ जैसे टॉयलेट वगैरह है वो सब वो नहीं था, लोग खेतों में जाया करते थे। तो होता क्या है कि लोग अपने खेतों में ना करने के बजाय दूसरों के खेतों में चले जाते हैं शौच के लिए। तो ये काम ये नहीं करते, चाहे कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, इन्हें अपने ही खेत में जाना होता है। तो इतना मतलब इनके अंदर सच्चाई थी कि लोग इन सारी बातों को सोचकर और देखकर बहुत हैरान हुआ करते थे। फिर बताते हैं वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी, मतलब साहब मतलब उनके जो कबीर दास है जिनको उन्होंने अपना गुरु माना था, ईश्वर माना था, तो सारी चीज़ें जो हैं उन्हीं की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते जो उनके घर से 4 कोस दूर था, एक कबीरपंथी मठ से। तो उनके पास खेती थी जो जिसमें पहले ही कहा गया थोड़ा बहुत खेत है उनके पास, तो उस खेत में जो भी फसल पैदा होती तो जो सबसे पहला जो अनाज होता है उसको लाद कर वो अपने सर पे रख के चले जाते थे कबीरपंथी मठ में, जो कि इनके घर से 4 कोस की दूरी पर था, और वहाँ पर दे आते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते, और मठ में जो है जो कुछ भी वो रख लेते और बचा हुआ जो भी इनको मिलता था वापस रिटर्न में तो उसको वो प्रसाद समझकर घर ले आते थे और उसी से अपना घर चलाते गुजारा करते, अपने बेटे और बहू के साथ वो रहते खाते। तो यहाँ पर लिखा है मठ, तो मठ एक बार मैं आपको बता दूँ मठ का जो मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे साधु संत जो हैं अपने शिष्यों को साथ में रखकर उन्हें शिक्षा देते हों और इनकी शिक्षाएं धार्मिक ही हुआ करती हैं। तो ऐसी जगहों को मठ कहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो साधु सन्यासी हैं उनको भी तो भोजन की आवश्यकता होती है, तो उनके लालन पालन के लिए जो है जो उनके भक्त हैं चढ़ावे के रूप में अनाज वगैरह ले जाते हैं मठों में, तो ये भी अपने कबीरपंथी मठ में ले जाकर अनाज को चढ़ा देते थे और जो कुछ इनको मिलता वो प्रसाद के रूप में वो लेकर वापस चले आते। इन सबके ऊपर मैं तो मुक्त था। अब यहाँ लेखक कहते हैं इन सारी बातों पर तो एकदम मुक्त थे, इनके चाल चलन को देखकर, इनके चारित्रिक गुण को देखकर, व्यवहार को देखकर एकदम मुक्त हो गए थे लेखक। और कहते हैं उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, और इन सब के ऊपर जो है उनका जो गीत था, मतलब उनके चारित्रिक गुणों के ऊपर तो वो मुक्त थे ही, लेकिन उस सबसे ज़्यादा वो लेखक मुग्ध हुए थे इनके गीतों को सुनकर, जो ये सर्वदा हमेशा गाया गुनगुनाया करते थे। कबीर के भी सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे, और जो कबीरदास के सीधे सादे और कबीर के जो सीधे सादे जो पद हैं, गीत हैं, जब उनके गले से निकलते थे तो ऐसा लगता था बिल्कुल गीत जो है सजीव हो उठा है। तो बहुत ही पसंद था लेखक को उनका ये गीत गाना। आषाढ़ की रिमझिम, अब यहाँ पर आषाढ़ जो लिखा हुआ है ये हिंदी महीनों का नाम है, जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो ये जो है हिंदी महीनों के नाम होते हैं। और इस महीने में बारिश, आषाढ़ के महीने में बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा, और धान की जो रोपाई होती है ये बारिश के मौसम में ही होती, क्योंकि धान आपने पढ़ा भी होगा कि धान के पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बरसात के समय इस धान के पौधों को रोपा जाता है, क्योंकि खेतों में थोड़े थोड़े पानी भर जाते हैं जो कि धान के लिए उसकी फसल। तो समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा, मतलब सब
खेती बाड़ी वाले लोग हैं, गांव का है माहौल है, तो सभी खेतीहर होंगे, खेती करते होंगे। और कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपानी हो रही, कोई हल चला रहा है, कोई अभी अपने खेतों को जोत रहा है, और जिसने ये सारे काम कर लिए हैं तो वो पौधों को रोपने में लगे हुए हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, और बच्चे अलग ही अपना आनंद ले रहे हैं उन खेतों में जहाँ पर पानी भर गया है, उसमें अपना उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो ये सारा जो है इन्होंने एक खेत का सावन के समय में, आषाढ़ के समय में बारिश में जो पानी भर जाता है और खेतों की जो रोपाई होती है धान के पौधों की, उसका इन्होंने बहुत ही मनोरम लेखक ने दृश्य यहाँ पर बताया है कि बच्चे पानी भर गया है खेतों में, उसमें खेल रहे हैं, और औरतें क्या कर रही हैं? औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। तो यहाँ पर लिखा है मेड़ पर कलेवा लेकर बैठी हैं, तो कलेवा मतलब जो किसान खेती कर रहे हैं तो उनकी पत्नियां घर से भोजन लेकर आई हैं, और खेतों पर जो मेड़े बनी रहती हैं मतलब डिवाइड करने के लिए, और उस पर आने जाने का भी काम होता है, लोग आना जाना भी करते हैं। तो बताया जा रहा है कि उस पर औरतें बैठी हुई हैं और कलेवा लेकर आई हैं, भोजन लेकर आई हैं अपने घर से। तो आगे फिर बताते हैं कि आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। अब आषाढ़ का महीना है, बारिश का समय है, तो आसमान पर बादल छाए हुए हैं। अब बादल की होने की वजह से धूप बिल्कुल भी नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है। बादलों की वजह से हवा भी ठंडी है, पुरवाई जो पूरब से बहने वाली हवा को पुरवाई कहते हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, और उसी समय जो है एक सुंदर गीतों का जो स्वर है बिल्कुल कानों में एक मधुर ध्वनि की तरह गूंज उठता है। यह क्या है? यह कौन है? अब तभी लेखक देखते हैं और सुनते हैं कि ये कौन है, कहाँ से ये मधुर गीत का स्वर सुनाई दे रहा है, जहाँ पर सभी अभी खेती में लगे हुए हैं, धान की रोपाई चल रही है, तो कौन है इतनी मधुर संगीत में गा रहा है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। तो बताते हैं उसी समय जहाँ औरतें महिलाएं सब खेतों में रोपनी कर रही हैं, तो बाल गोविंद के पास भी खेती थी, तो वो भी अपनी खेती में धान की रोपाई कर रहे हैं, और पूरा जो उनका शरीर है कीचड़ से लथपथ गया है। अब पानी में वो अंदर जाएंगे मिट्टी में तो शरीर में कीचड़ तो लगेगा ही, और वो अपने खेतों में रोपाई कर रहे हैं। उनकी उंगली एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, और उनकी जो उंगलियां हैं एक एक करके पंक्तिबद्ध मतलब लाइन से, जो खेत आप धान के देखेंगे तो उसकी जो फसल होती है, पूरा जब बड़ा हो जाएगा तब तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब वो थोड़े छोटे छोटे पौधे होते हैं तो आप उसको देखिए कितना लाइन ब लाइन वो लोग जो है धान की रोपाई करते हैं बिना किसी मापदंड के बना, और मतलब बिल्कुल एक लाइन से उनके धान की फसल होती है। तो वो भी जो है एक एक धान की फसल को पंक्तिबद्ध लाइन में बिठा रहे हैं पौधे को। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। संगीत का जीना मतलब सीढ़ी, वो जीना मरना वाला नहीं। तो यहाँ सीढ़ी की बात हो रही, मतलब स्टेप, जो एक संगीत का जो स्टेप होता है लय का शब्द के साथ, तो उसको वो लयबद्ध करके वो गा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनका गीत तो सुनाई तो दे रहा है धरती पर, लेकिन वो उसका स्वर स्वर्ग तक जा रहा है। इतना मधुर है, इतना मीठा है उनके गीत का स्वर, और इतना सच्चा है कि वो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग तक चला जा रहा है, ईश्वर के पास चला जा रहा है। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहे हैं, और कुछ जो है जो नीचे धरती पर उनके साथ हैं इर्द गिर्द, उनके पास वो कुछ संगीत चला रहा है, और कुछ ईश्वर के पास चला जा रहा है स्वर्ग में। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के हल पैर ताल से उठने लगते हैं। तो ये बताते हैं कि उनके संगीत को सुनकर
बच्चे जो हैं झूमने लगते हैं, चाहे बच्चा हो या बड़ी औरतें हो, सभी सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनके गीतों को। तो बच्चे जो है झूमने लगते हैं और मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कँपकँपाने लगते हैं, मतलब ऐसा हो लगता है जैसे वो भी गाने की कोशिश कर रही हैं, शब्दों को पकड़कर, सुर को पकड़कर हिल रहे हैं उनके होंठ, वो गुनगुनाने लगती हैं। और जो हलवाहे हैं, जो हल चला रहे हैं, उनके पैर ताल से उठने लगते हैं, मतलब उनके संगीत के जो स्वर के ताल हैं, उससे उठने लगते हैं, बिल्कुल उसी में रम जाते हैं उनके बीट के साथ-साथ। और वो बताते हैं कि रोपनी करने वालों की उँगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं, और जो रोपनी कर रहे हैं, जो रोप रहे हैं पौधे, उनकी उँगलियां भी एक अजीब क्रम से, मतलब बिल्कुल एक साथ पौधों को मिट्टी में रोपना, फिर हाथ उठाना, फिर पौधा लेके नेक्स्ट लेके फिर उसको मिट्टी में रोपना, बिल्कुल मतलब ये क्रम से सीक्वेंस में सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि खेतों में धान की फसल कैसे लाइन बाय लाइन लगी हुई है। तो बड़ा ही संगीतमय, बड़ा ही जादुई माहौल रहा है उस समय खेतों का। आगे बताते हैं बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, मतलब उन सब के ताल। फिर आगे कहते हैं कि ये संगीत का जादू है कि क्या है, मतलब जो सब कुछ एक लय के साथ हो रहा है। महिलाएं गुनगुनाने लगती हैं, उनकी उंगलियां भी एक क्रम में चलने लगती हैं, बच्चे झूमने लगते हैं, जो हलवाएं हैं उनके पाँव ताल के साथ उठने लगते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये क्या कोई जादू हो गया है क्या इनके संगीत को सुनकर, अचानक से ये क्या हो गया। तो यहाँ पर लेखक बड़े ही मंत्रमुग्ध हैं उनके इस संगीत को सुनकर, और लोगों के जो भाव उठ रहे हैं इनके गीतों को सुनकर, जो प्रभावित हो रहे हैं लोग, उन सब को देखकर बड़ा ही मंत्रमुग्ध हो रहे हैं लेखक। फिर आगे बताते हैं